जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं वर्णिका हिंदी का पाठ और लेखक का नाम जन्म सहित याद करने का ट्रिक। प्यारे दोस्तों, अभी हम पिछले वीडियो में नॉन हिंदी का पाठ और लेखक का नाम याद करने का ट्रिक बताए थे, लेकिन बहुत से बच्चों ने कमेंट किया कि सर 10वीं क्लास के हिंदी का भी बनाइए। तो देखिए बाबू, ये वर्णिका हिंदी का है और वर्णिका हिंदी के बाद हम गोधुली हिंदी का भी बनाएंगे। तो चलिए पहले हम लोग आज देखते हैं वर्णिका हिंदी का पाठ और लेखक जन्म सहित याद करने का ट्रिक। अगर आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो बाबू आप जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। आप पर ईश्वर की कृपा हमेशा रहेगी कि आप हमेशा बस ध्यान से वीडियो को देखते रहिए और मन लगाइए, पढ़ने में मन लगाइए, देखिए वीडियो को और इसके बाद जो जो चीज़ बताया जाए आपको उतना काम कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं इस वर्णिका के पाठ और लेखक के नाम की तरफ। यहाँ पर जो है पाठ का नाम इधर में दिया गया है और इधर में लेखक का नाम, इधर में कहानी भाषा माने कहानी का जो कौन सा लैंग्वेज का कहानी है और इधर में जन्म का वर्ष है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पहला पाठ है दही वाली मंगमा, दही वाली मंगमा, जिसके लेखक हैं श्रीनिवास। दही वाली मंगमा के लेखक कौन है? श्रीनिवास। आप जानते हैं कि दही कहाँ बेचते हैं? दही बेचा जाता है निवास में, घर में। तो दही बेचते हैं निवास में। आप समझिए ऐसे ही, मान लीजिए कोई आदमी है बेच रहा है, दही ले आई हो, दही ले आई हो। अगर दही बेच रहा है तो दही कहाँ बेचा जाता है? तो निवास में। यानी कि दही वाली मंगमा के लेखक हैं श्रीनिवास। दही बेचते हैं निवास में। निवास मतलब होता है घर, निवास मतलब कि घर में। दही घर घर बेचते हैं, दही निवास निवास बेचते हैं, यानी दही वाली मंगमा के लेखक हो जाएंगे श्रीनिवास। श्रीनिवास। अब देखिए, दही बेचते बेचते, अब मान लीजिए कोई दही बेच रहा है, दही ले आई हो, दही ले आई हो, बेच रहा है। बेचते बेचते चले गए किसी के घर के आसपास, बेच दिया दही। दही बेचते बेचते थोड़ा सा दही कान में लग गया, यानी समझिए दही वाली मंगमा कहानी के लेखक हैं श्रीनिवास और दही बेचते बेचते लग गया कान में, यानी ये कन्नड़ कहानी है। ये कहानी किस भाषा की कहानी है? कन्नड़ भाषा की कहानी है। और देखिए, जब दही लोग बेच रहे थे तो दही का रेट कभी 18 रुपया किलो तो कभी 19 रुपया किलो। दही जो बेच रही थी तो दही कभी 18 रुपया, कभी 18 रुपया और कभी 19 रुपया, यानी समझिए उसी 18 रुपया और 19 रुपया इसी को चेंज कर दिया गया, यानी 1891। ऐसे याद रखिएगा कि दही जो था, दही का रेट था कभी 18 को रेट था, कभी 19 का रेट था। यानी कि समझिए इसके लेखक हैं श्रीनिवास और भाषा कन्नड़, और इसका जन्म हुआ था 1891 में। 18 और 19 का दही है, यानी कि उसको उल्टा कर दिया, चेंज कर दिया गया, यानी कि 1891 में, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको याद कर लेंगे। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में। अगला है ढहते विश्वास। ढहते विश्वास। क्या हुआ कि बहुत जोरों की आंधी आई। आंधी कई तरह का होता है, आंधी जोरों की आई और इतना जोर की आंधी आई, इतना जोरों की आंधी आई कि किसी के घर का विश्वास ढह गया, घर का छप्पर सब उड़ गया। आंधी एक दिन नहीं, आंधी 7 दिन थी। तो 7 दिन की आंधी आई और भीषण आंधी आई। उस आंधी ने गरीबों के घर उजाड़ दिए, यानी गरीब का विश्वास ढह गया। यानी ढहते विश्वास के जो लेखक हैं, ढहते विश्वास के लेखक वो 7 कोड़ी होता। 7 दिन की आंधी आई और विश्वास क्या कर दी? विश्वास ढह गया लोगों का। आंधी में घर का छप्पर सब उड़ गया, विश्वास ढह गया, छप्पर सब उड़ गया, उड़िया समझिए। 7 दिन की आंधी आई, छप्पर उड़ा दिया, सबका विश्वास ढह गया। यानी ढहते विश्वास कहानी के लेखक 7 कोड़ी होता और उड़िया। आप इस तरीके से जान सकते हैं कि जब 7 दिन की आंधी आई तो सबका विश्वास उड़ गया और छप्पर भी उड़ गया, विश्वास उड़ गया, विश्वास ढह गया। यानी कि 7 कोड़ी होता के लेखक हैं ढहते विश्वास और ये उड़िया भाषा की कहानी है। अब हुआ क्या कि जब आंधी आई थी तो उस टाइम हम बैठ के पढ़ रहे थे, लिख रहे थे 1 9, लिखा रहा था 2 9, लिख रहे थे 1 9, लिखा रहा था 2 9, यानी 1 9 2 9।
लिख रहे थे 1/9, लिखा रहा था 2/9, यानी कि इनका जन्म होगा 1929 में। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट में बढ़ते हैं। माँ जो है, माँ कहानी के लेखक कौन है? प्यारे बच्चों, माँ ईश्वर के समान होती हैं। माँ ईश्वर के समान होती हैं, चाहे मनुष्य की माँ हो या किसी जानवर की माँ हो। माँ, मान लीजिए कोई जानवर है और उसका जानवर की माँ की मृत्यु हो गई है। ठीक है, जानवर की माँ गुजर गई है, यानी समझिए माँ कहानी के लेखक हैं ईश्वर पेटलिकर। माँ कहानी के लेखक हैं ईश्वर पेटलिकर। माँ गुजर गई, माँ कहाँ हो गई? गुजर गई। माँ गुजर गई तो गुजराती। माँ गुजर कर कहाँ चली गई? तो ईश्वर के पास। माँ गुजर कर चली गई ईश्वर के पास, यानी कि माँ कहानी के लेखक हैं ईश्वर पेटलिकर और गुजराती। और इसके जो जन्म कब हुआ था, तो ये जन्म इसके लेखक हैं ईश्वर पेटलिकर। इसका जन्म ईश्वर जाने, इसका जन्म बुक में नहीं दिया गया है। ठीक है, अब चलते हैं 4 में। 4 है नगर। नगर कहानी के लेखक, नगर क्या है अब इसके बारे में समझते हैं। नगर में ये है कि सुजाता नाम की लड़की नगर में तेल बेच रही थी। ऐसे समझिए कि सुजाता नाम की लड़की नगर में 35 रुपया किलो तेल बेच रही थी। सुजाता नाम की लड़की नगर में 35 रुपया किलो तेल बेच रही थी। सुजाता नाम की लड़की नगर में 35 रुपया किलो तेल बेच रही थी, यानी सुजाता जो हैं वो नगर पाठ के लेखक हैं। और एक भाषा, किस भाषा की कहानी है? तो तमिल, और इनका जन्म 1935। माँ जो है, माँ गुजर गई। अगर हम आपसे पूछे कि माँ कहानी के लेखक कौन है, तो आप बोलिएगा कि माँ गुजर गई और कहाँ चली गई? ईश्वर के पास। माँ गुजर गई और कहाँ चली गई? ईश्वर के पास। इसीलिए माँ कहानी के लेखक हैं ईश्वर पेटलिकर और माँ कहानी की जो भाषा है वो गुजराती भाषा है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। धरती कब तक घूमेगी? अब मान लीजिए कि धरती घूम रही है, लेकिन हुआ क्या कि धरती तेज घूमने लगी। ठीक है, और धरती साल भर घूमी। अब बताइए, जब धरती तेज घूमेगी तो सब लोग आपस में, सब कोई दूसरे घर में उड़ के जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, है ना। धरती जो है ना तेज घूम रही है, सब लोग उसी पर हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, और सब लोग राज कर रहे हैं। वाह कितना अच्छा है, धरती एकदम पूरा घूमने में लगी हुई है। तो धरती जो है घूम रही थी तो हम सभी लोग राज कर रहे थे। धरती घूम रही थी तो हम लोग राज कर रहे थे, यानी कि धरती कहानी जो है राजस्थानी भाषा की कहानी है। और धरती साल भर घूमी, यानी कि सावरदैया इसके लेखक हैं। धरती घूम रही थी तो हम लोग राज कर रहे थे, तो राजस्थानी। और धरती साल भर घूमी, यानी कि सावरदैया हो जाएंगे। और जब धरती घूम रही थी तो उसी में एक आदमी आया, बोला कि ये मेरा कपड़ा फटा है, मेरा कपड़ा सी दो। तो बोला कि ये सब धरती घूम रही है, हम लोग झूम रहे हैं, तुमको कपड़ा सिलाई दिख रहा है? नहीं, हम नहीं सिएंगे, तुम अपना कपड़ा तुम ही सी, यानी 1983। धरती घूम रही है, कपड़ा सिलने वाला बोला कि नहीं, मैं नहीं सियूंगा, 1983। लेकिन ये जन्म नहीं है, ये संकलित दिया है। ये जो कहानी है कब संकलित हुआ है? तो 1983 में। इनका जन्म उसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस ट्रिक के माध्यम से सब याद कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि ये ट्रिक आपको याद हुआ कि नहीं। बताइए बच्चों, दही वाली मंगमा के लेखक कौन है? हाँ, आपने सही बोला, दही वाली मंगमा कहानी के लेखक हैं श्रीनिवास, क्योंकि दही को बेचते हैं निवास में, और दही बेचते थोड़ा लग गया कान में। एक कन्नड़ कहानी है, और दही बेच रहे थे 18 रुपया 19 रुपया कभी किलो, ऐसे, यानी कि 1891, 19 को चेंज कर देना है। अब दूसरा है ढहते विश्वास कितने दिन में ढह गया? 7 दिन में। 7 दिन में विश्वास ढह गया, विश्वास उड़ गया, यानी ढहते विश्वास के हैं 7 कड़ी होता, और ये उड़िया भाषा की कहानी है। और जब विश्वास ढह गया, आंधी आया था, तो हम लिख रहे थे 1/9, लिखा रहा था 2/9, यानी कि 1929 में। अगला जो है हम बताए हैं कि माँ के बारे में। तो माँ कहानी के लेखक कौन है? तो माँ जब किसी भी
जानवर की माँ मरती है तो जाती है ईश्वर के पास, तो माँ के लेखक हो जाएंगे ईश्वर पेटलीकर। और माँ गुजर गई, माँ जब गुजर गई तो ये कहानी कौन सी है? गुजराती। इसके लेखक का जन्म का क्या हाल है? तो जन्म इसमें है नहीं, क्योंकि ईश्वर इसका जन्म जाने, ईश्वर पेटलीकर है, ईश्वर जाने। ठीक है, अब चलते हैं नगर। नगर के कौन है? तो सुजाता नाम की लड़की नगर में 35 रुपया किलो तेल बेच रहे थे। आप जान सकते हैं कि नगर कहानी के लेखक हैं सुजाता, तमिल कहानी है। 35 रुपया किलो तेल बेच रही थी, यानी कि 1935 जन्म इसका हो गया। अब लास्ट है धरती कब तक घूमेगी। तो धरती घूम रही थी तो हम लोग राज कर रहे थे राजस्थानी, और धरती घूमते घूमते धरती साल भर घूमी, यानी कि सांवर दैया। और धरती जब घूम रही थी तो किसी ने आया बोला कि मेरा कपड़ा सिला दो, तो वो बोले कि नहीं मैं नहीं सिलूँगा। 1983। प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो है, ये जो ट्रिक है, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर राय दें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम इसी प्रकार का और ट्रिक गोधली हिंदी का लाएं, उसमें कविता का भी और कहानी वाला भी, पद्य और गद्य सबका। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।